फूलों सा महके और शोलों सा दहके, किरदार हो तो कुछ ऐसा हो कि जिसे दुनिया देखे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शालिका ठाकुर लेकर हाजिर आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो क्या कुछ चल रहा है भारत में वो आपको बताएंगे और दोस्तों साथ ही आपसे करेंगे थोड़ी बातचीत और आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं कार्यक्रम को लेकर, या फिर कार्यक्रम में आप भेजना चाहते हैं किसी को अपनी बर्थडे विशेस, समवन स्पेशल, कोई भी आपका दोस्त मित्र जिसके लिए आप बर्थडे विशेस भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन से। हम आपके कमेंट में जिसका भी बर्थडे होगा उनका नाम ले लेंगे और उनको अगले कार्यक्रम में बर्थडे विशेस हम देंगे। तो इसी के साथ हम बात करेंगे आज की हिस्ट्री की और बातचीत तो जारी रहेगी ही आप लोगों के साथ। तो 1911 में भारतीय सिनेमा के महान अभिनेताओं में शुमार दिलीप कुमार का जन्म हुआ था। 1935 में आज ही के दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1941 में जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। पहले इटली के शासक बेनिटो मुसोलिनी और फिर जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ये घोषणा की। 1969 में शतरंज के बादशाह कहे जाने वाले विश्वनाथ आनंद का जन्म हुआ था। ये थी इतिहास की बातें। अब बात करेंगे आज की ताजा तरीन खबरों की और क्या कुछ दिन भर होने वाला है वो आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तमिल महाकवि सुब्रमण्य की 138वीं जयंती आज। पीएम नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर यानी कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव को संबोधित करेंगे। यह महोत्सव तमिल कवि और लेखक सुब्रमण्य भारती की 138वीं जयंती के मौके पर बानाविल कल्चर सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। पीएम कार्यालय की ओर से गुरुवार को इस बात की जानकारी दी गई थी और जानकारी के अनुसार हर साल आयोजित होने वाले इस महोत्सव को इस साल पीएम मोदी जो है 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उसके जरिए संबोधित करेंगे। इस साल यह महोत्सव वर्चुअली आयोजित किया जाएगा और इसमें कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय कवि और कलाकार भी शामिल होंगे। तो इसके बाद अब रुक करेंगे अगली खबर का और अगली खबर जो है वो क्या है वो आपको बताएंगे। तो बंगाल पर तकरार जारी, राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को भेजी कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट। अमित शाह जाएंगे 2 दिन के बंगाल दौरे पर। तो पश्चिमी बंगाल की सियासी तापमान जो है उसमें बढ़ावा हो गया है। गर्मा गर्मी जो है वो पश्चिमी बंगाल की सियासत में देखने को नजर आ रही है। पिछले कल जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो गया पश्चिम बंगाल में, अब उस हमले की निंदा हर तरफ से की जा रही है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने उसकी निंदा की। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही साथ बहुत से बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस हमले की निंदा की है और ममता सरकार पर कड़े सवाल भी उठाए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गई पूरी बात। अब इसके बाद जो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने वहां की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को भेजी है और इस पूरे वाक्य के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। इसी के साथ रुक करेंगे अब अगली खबर का। तो किसानों का आंदोलन जो है लगातार जारी है और आपको बता दूं कि अमृतसर से 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो हैं वो हजारों किसान उनमें सवार होकर दिल्ली कूच कर गए हैं किसानों का समर्थन करने के लिए। अमृतसर की चैरिटी सेवा गाजीपुर बॉर्डर पर उपलब्ध करा रही है खाना पानी। अमृतसर की जो चैरिटी सेवा गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों को भोजन उपलब्ध करवा रही है। किसानों का कहना है कि यहाँ 5 बजे से 9 बजे तक कितने लोग खाते हैं इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तक आंदोलन जारी रहेगा। तो लगातार उग्र होता जा रहा है आंदोलन और कहीं ना कहीं किसानों ने जो है वो इस आंदोलन के और उग्र होने के संकेत भी जो हैं वो जाहिर कर दिए हैं, क्योंकि सरकार से बातचीत का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। बातचीत के बाद किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंचा जा रहा है और इसी बीच किसान जो हैं उनका संयम जो है और संयम का जो बांध है वो टूटता जा रहा है। चलिए अब रुक करते हैं हिमाचल की खबर की ओर और हिमाचल की खबर हमारे पास जो है वो है हिमाचल के सरकारी विभाग अब खर्च कर सकेंगे 100% बजट, हटाई गई सीलिंग।
हिमाचल की जयराम सरकार जो है वो सभी सरकारी विभागों पर लगाए बजट खर्च करने की सीलिंग हटा ली गई है। यानी इसके साथ ही अब सभी सरकारी विभाग 100% बजट खर्च कर सकते हैं। कोविड-19 के प्रकोप के चलते इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही पर सरकार ने विभागों पर केवल 60% बजट खर्च करने की सीलिंग लगाई हुई थी। अब इसे वित्त विभाग ने हटा दिया है। सीएम जयराम ठाकुर और चीफ सेक्रेटरी अनिल कुमार खाची से मंत्रणा के बाद इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी किए हैं। विभाग को ये कह दिया गया है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से 100% बजट खर्च कर सकते हैं। इस वजह से कोई बजट घोषणाएं धीमी गति से चल रही थी जो अब रफ्तार पकड़ सकती हैं। यही नहीं, बंदिशें हटने के साथ ही अब प्रदेश में 18,000 गृहिणियों को जो मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना के लिए भी बजट आवंटन का रास्ता साफ हो गया है। ये सीलिंग के कारण अटका हुआ था, तो अब इसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है इस फैसले के साथ। अब बात करेंगे अगली खबर की, तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 113 साल जीने की बात दोहराई और तिब्बतियों की आंखों में छलक उठे खुशी के आंसू। इस साल के गादेन नंगचो उत्सव ने दुनिया भर के तिब्बतियों के लिए खुशी के आंसू लाए, क्योंकि उनके प्रिय धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बार फिर 113 साल से अधिक जीने की पुष्टि की है। दलाई लामा द्वारा की गई ये पुष्टि वास्तव में लाखों तिब्बतियों की लंबे समय से पोषित आकांक्षाएं हैं और ये आश्वासन के ये शब्द हैं जो आज दलाई लामा शेंगपा के परिनिर्वाण की वर्षगांठ को सभी को शुभ और समारोहपूर्ण बनाते हैं। दलाई लामा ने कहा, यह अटूट विश्वास और भक्ति के कारण है कि तिब्बत के अंदर लाखों तिब्बतियों ने मुझ में विश्वास निहित किया है। पिछले दशकों में मैं तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म के उत्थान के महत्वपूर्ण योगदान दे पाया हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं 6 लाख तिब्बतियों की आशाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक जीवित रहूं। कई लोग खुशी और कृतज्ञता में आंसू बहा रहे थे क्योंकि उन्होंने वीडियो संदेश में दलाई लामा को अपने आप में बड़ी बात दोहराते हुए सुना। वे इससे पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन उनका फिर से इस बात को दोहराना उनके अनुयायियों के लिए और तिब्बतियों के लिए बेहद ही खुशी की बात है। तो रुक करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया का और जानेंगे कौन कौन सी मूवीज जो हैं वो रिलीज होने वाली हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर। तो शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है अब्बीर सेन गुप्ता के निर्देशन में बनी फिल्म इंदु की जवानी। इस फिल्म में कायरा अडवाणी और आदित्य सील मुख्य भूमिकाओं में होंगे। इसके साथ पत्नी और पंगा भी जो है वो रिलीज होने वाली है। लंबे समय से बनकर तैयार पड़ी फिल्म मैन टू मैन को आखिरकार रिलीज होने का रास्ता मिल गया। MX प्लेयर इस फिल्म को एक वेब सीरीज बनाकर पति पत्नी और पंगा के रूप में रिलीज कर रहा है। बेबाकी भाग 2 ये भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होगी। इस सीरीज के पहले भाग के 15 एपिसोड ही 3 किश्तों में रिलीज किए गए थे। इन 15 एपिसोड में से 8 एपिसोड 30 अगस्त को, फिर 2 एपिसोड 2 सितंबर को और 5 एपिसोड 12 अक्टूबर को रिलीज किए गए थे। अब ये जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से रिलीज की जाएगी। इसके बाद ट्रिपल्स, विशलिस्ट, श्रीकांत वशीर, दुर्गामती, अ कॉल टू स्पाई, टोरबाज आदि बाकी फिल्में जो हैं वो भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर, Amazon प्राइम पर, MX प्लेयर पर जो हैं वो रिलीज होंगी। तो इस वीकेंड पर आपको मिलेगा बहुत बढ़िया भारी भरकम एंटरटेनमेंट का डोज, जिससे आप खुद को एंटरटेन कर सकते हैं। इसी के साथ अब रुक करेंगे खेल खबर का। तो रोहित शर्मा के लिए आज का दिन अहम होगा, हिटमैन की किस्मत का फैसला। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए आज का दिन यानी कि 11 दिसंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि भारतीय टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, लेकिन रोहित शर्मा अपनी मांसपेशियों में खिंचाव के चलते अनफिट हो गए थे, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो नहीं जा पाए। आज उनका फिटनेस टेस्ट है और अगर इस फिटनेस टेस्ट को वो पूरा कर लेते हैं तभी जो उनका ऑस्ट्रेलिया दौरे में जो जाना है वो तय हो पाएगा। तो इसी के साथ मैंने पूरी कर ली है आज की टॉप 7 न्यूज और आपको मैंने बताया है कि क्या कुछ आज दिन भर में देश दुनिया में होने वाला है, बड़ी घटनाएं और बड़ी खबरों से आप लोगों को हम रूबरू करवाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है भारत में। इसी के साथ ज्ञान की बात मैं कर देती हूँ कि आपको हर रोज हमें ज्ञान की बात भी बताते हैं। तो औसतन इंसान के दिमाग में 78% जो होता है वो पानी होता है।
आपसे पूछा गया था एक सवाल कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। इसका सही जवाब हमें दिया है आशीष शर्मा ने और सही जवाब है सौरभ गांगुली। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ शेयर करते रहें, क्योंकि कार्यक्रम आपका है और हम आपके लिए आते हैं। तो हमारे लिए आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके सवाल, आपके जवाब और आपका कोई भी बताया हुआ चेंज बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। तो दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि समय हो चुका है आज के कार्यक्रम का। और इसी तरह से सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।